मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेगुलेशन ऑफ एडीएच सिक्रेशन कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो सिक्रेशन है उसका रेगुलेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैप्टर्स में क्लियर किया है एडीएच के एक्शंस क्या होते हैं और स्टोरेज सिंथेसिस इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं रेगुलेशन ऑफ एडीएच सीक्रेशन में। तो अगर चैप्टर समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बात करते हैं हम फैक्टर्स की। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंस है और थर्ड की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि किस तरह से वो एडीएच को रेगुलेट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। अगर किसी भी वजह से प्लाज्मा में ऑस्मोल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो ये एडीएच के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। इसे कैसे बढ़ाता है ये आज देखते हैं। तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जिसे इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा जो बोलते हैं इंक्रीज़ हो जाता है। तो मात्र 1 से 2% प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी में इंक्रीज़ होने से, नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है 285, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है 285 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम। तो अगर नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी में 1 से 2% भी अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो इसकी कंसंट्रेशन को एसेस करते हैं उसमें श्रिंकेज हो जाता है क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन इसके कैलिबर में कम हो गई। ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये कई बार एमसीक्यू या 1 लाइन या 2 लाइन क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वाइवा वॉइस में पूछा जाता है। तो इसको हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ऑस्मो रिसेप्टर्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस इन रीजन ऑफ circumventricular organ and organum vasculosum of lamina terminalis। ठीक है, इसकी सिचुएशन को आप जो है मेंशन कर सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे। तो जब ऑस्मोल्स की कॉन्सेंट्रेशन में 1 से 2% भी इंक्रीज़ होता है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिस्चार्ज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड दैट कॉज इंक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रिलीज़ है ऑस्मो रिसेप्टर्स से वो इंक्रीज़ हो जाता है स्टिमुलेशन के बाद। एक्ट ऑन मैग्नोसेल्युलर सेल्स ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। और किस पे ये एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर, मैग्नोसेल्युलर सेल्स ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज़ करने के लिए क्या, एडीएच। और ये क्या होगा, जैसे ही एडीएच रिलीज़ होगा इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो लेट डिस्टल ट्यूब्यूलर कलेक्टिंग डक्ट में जो इसकी मैकेनिज्म है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एडीएच वहाँ एक्ट करता है। ये चैप्टर हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा यूरिन आउटपुट में और मोर वाटर जो है वो कंजर्व हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा प्लाज्मा में। ठीक है, अब ऐसे कौन से पोटेंट स्टिमुलेटर होते हैं, यानी प्लाज्मा ऑस्मोल्स के लिए ऑस्मोलैलिटी बढ़ाने के लिए पोटेंट स्टिमुलेटर्स या लेस पोटेंट स्टिमुलेटर्स में अगर पूछा जाए तो कई बार एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है। तो पोटेंट स्टिमुलेटर्स में आते हैं सोडियम, मैग्नीटॉल एंड सुक्रोज। लेस पोटेंट स्टिमुलेटर्स में आते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यूरेमिया। इसमें एक और कंडीशन है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस दैट इज़ एसोसिएटेड विद इंसुलिन डिफिशियंसी। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसमें कि इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से जो हुआ है उसमें जो ग्लूकोज की इंक्रीज कंसंट्रेशन है जो वो बढ़ जाती है ब्लड में, एक्ट एज इफेक्टिव स्टिमुलस फॉर एडीएच रिलीज। यानी इस तरीके के पेशेंट में जो एडीएच का इंक्रीज सिक्रेशन है वो किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, अब इसके दूसरी पोटेंट स्टिमुलस फैक्टर की बात करते हैं तो वो होता है ब्लड वॉल्यूम चेंजेस। किसी भी वजह से ब्लड वॉल्यूम में जब चेंज हो जाए, यानी या तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तो जब एडीएच का जो सिक्रेशन है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो एडीएच का सिक्रेशन है इंक्रीज़ कब होता है, व्हेन एसीएफ वॉल्यूम इज़ लो, यानी किसी भी ट्रॉमा, हेमरेज किसी वजह से जब ब्लड लॉस हो जाता है, बर्न, तो उस कंडीशन में डिक्रीज़ हो जाती है ब्लड वॉल्यूम, ये इंक्रीज़ कर देता है एडीएच सिक्रेशन। ठीक है,
और एडीएच का सिक्रेशन डिक्रीज कब होता है? व्हेन ईसीएफ वॉल्यूम इज़ हाई, ऑलरेडी जब ईसीएफ की वॉल्यूम ज़्यादा है, मेंटेन्ड है। तो इंक्रीज कब होता है एडीएच का सिक्रेशन? जब ईसीएफ वॉल्यूम लो होती है। अब इसके ऊपर हम इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करके बताते हैं कैसे होता है ये दोनों फैक्टर्स का रिस्पॉन्स। इन डिक्रीज इन इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम, किसी वजह से इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम जब कम हो जाए तो दो तरीके से रिस्पॉन्स आता है। पहला तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी तो डिक्रीज़ इन लो प्रेशर रिसेप्टर डिस्चार्ज, तो जो लो प्रेशर रिसेप्टर डिस्चार्ज है उनका जो डिस्चार्ज मैकेनिज़्म है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये लो प्रेशर डिस्चार्ज रिसेप्टर्स क्या होते हैं? They are the volume receptors that are located in great veins, right and left atria and pulmonary vessels. तो जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गई तो क्या होगा, इन वेसल्स में भी इसका जो स्ट्रेचिंग है वो कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ इन वेगस डिस्चार्ज। और जब वेगस का डिस्चार्ज कम हो जाएगा तो ये डायरेक्टली एक्ट करेगी, स्टिमुलेट करेगी, सिग्नल्स भेजेगी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे। ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो है हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा और एडीएच सीक्रेटिंग सेल्स के थ्रू, यानी मैग्नोसेलुलर सेल्स के थ्रू जो कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, इंक्रीज़ करा देगा एडीएच का सिक्रेशन। तो एक पहली जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी वो ये थी जो कि लो वॉल्यूम रिसेप्टर डिस्चार्ज की वजह से थी। अब अगर वॉल्यूम में कमी हो जाए तो दूसरी क्या चीज़ आती है, दूसरी आती है कि कार्डियक मायोसाइट्स जो है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। वॉल्यूम कम हो गई, स्ट्रेचिंग कम हो गई तो उसकी वजह से एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड जो कि एट्रियल मायोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, एट्रिया में प्रेजेंट होता है, यहाँ से इसका जो रिलीज़ होना है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और जब ये डिक्रीज़ हो जाता है तो हाइपोथैलेमस पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये वहाँ से एडीएच का सिक्रेशन जो है वो करवा देता है। तो ये इसकी दूसरी मैकेनिज़्म हो गई। तीसरी बात, जब वॉल्यूम लो हो जाए तो उस कंडीशन में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यानी रेनो एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेशन जो है वो हो जाएगा डायरेक्टली, यानी रेनिन जो है वो जीजी सेल से सीक्रेट हो जाएगा। ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवाएगा। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में फाइनल एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वापस से एडीएच सीक्रेटिंग सेल्स के थ्रू ज़्यादा अमाउंट में एडीएच सीक्रेट करवाएगा और एडीएच की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। इसमें जो दूसरी मैकेनिज़्म आती है जिसमें आता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो डिक्रीज़ इन हाई प्रेशर रिसेप्टर, जिसे बोलते हैं हम बैरो रिसेप्टर डिस्चार्ज, तो इनका जो डिस्चार्ज है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ इन हाई प्रेशर रिसेप्टर दैट कॉज डिक्रीज़ इन ग्लासोफेरेंजियल नर्व ऑफ 9th नर्व डिस्चार्ज कम हो जाता है। इसकी वजह से इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस पे, ये यहाँ एक्ट करता है। ये डिक्रीज डिस्चार्ज की वजह से न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस जो स्टिमुलेट हो जाता है, ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस से कि एडीएच को फर्दर सिक्रेशन करा दिया जाए और एडीएच सिक्रेशन जो है वो इन दोनों मैकेनिज़म्स के थ्रू करवा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो किडनी से बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। तो ये रहे दोनों इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़म्स, जिसमें तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी आती है, दूसरा ब्लड वॉल्यूम चेंजेस आ गए। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनका कुछ रोल जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि अगर किसी पेन की स्ट्रेस ऑफ पेन, यानी किसी पेन की वजह से कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो भी एडीएच का सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। अल्कोहल कंजप्शन के केस में एडीएच का सिक्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है। एड्रेनलिन के केस में, यानी एड्रेनलिन अगर दिया जाए या एड्रेनलिन बढ़ा हुआ हो तो डिक्रीज़ इन एडीएच। एज की बात करें तो एज में एल्डर्स में के कंपैरिजन में जो है एडीएच का सिक्रेशन जो है ओल्ड एज के कंपैरिजन में बढ़ा होता है।
नेक्स्ट आता है कॉर्टिसोल या थायराइड हार्मोन रिलीज, इसका भी जो है एडीएच पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ख़ासतौर पे इम्पॉर्टेंट होता है प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी या ब्लड वॉल्यूम चेंजेस। अदर फैक्टर्स जो है वो कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, जबकि इनमें कई बार शॉर्ट नोट्स अलग से पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि रेगुलेशन ऑफ एडीएच सिक्रेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।